जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 6 पाठ 2 शब्द परिचय। पाठ 1 जो हमने पढ़ा था इससे पहले, उसका नाम भी शब्द परिचय। पाठ 2 का नाम भी शब्द परिचय। क्या अंतर है दोनों में? पाठ 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में, और आज हम पढ़ने वाले हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि आकारांत शब्द होते क्या है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा रमा। हम्म तो रमा का यदि मैं वर्ण विच्छेद करूं तो क्या होगा? र धन अ धन म धन आ। तो इसके अंत में क्या है? आ। तो इसका मतलब रमा शब्द क्या हुआ? आकारांत। क्या हुआ? आकारांत। ठीक है। और आकारांत, अब देखिए रमा शब्द जो है आकारांत है और स्त्रीलिंग है। रमा किसी लड़की का ही नाम होता है ना? तो रमा शब्द क्या है? आकारांत और स्त्रीलिंग। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में पढ़ने वाले हैं। जैसे एक शब्द हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बालिका। ये भी क्या है? क्योंकि अंत में आ है तो ये भी क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग। अब बालिका हुआ हमारा एक वचन में। ठीक है, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। किंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन सा? एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। अब हमने लिखा यहाँ बालिका, द्विवचन में क्या होगा? बालिके। और बहुवचन में क्या होगा? बालिकाः। ठीक है, बालिका, बालिके, बालिकाः। ये तो हुआ संज्ञा शब्द। अब इसके लिए जो प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द हैं वो भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। पहली वाली वीडियो में जब हमने पाठ 1 पढ़ा था उसमें आपको विस्तार से इसके बारे में बताया गया होगा, तो वो आपने वहां पर ध्यान से पढ़ लिया होगा। उससे आगे हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए मतलब जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं इनके लिए सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग के प्रयोग होंगे। जैसे सा, ते, ताहा। सा माने वह, ते माने वे दोनों, है ना? और ताहा माने वे सब। ठीक है, इसी तरह से एषा, एते, एताहा। एषा माने यह, एते माने ये दोनों, और एताहा माने ये सब। ठीक है, एषा माने यह है, एते माने ये दोनों, एताहा माने ये सब। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? देखिए, सा वह कोई दूर होता है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सा ते ताहा, और एषा कोई पास है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एषा एते एताहा। तो ये है हमारे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये प्रथम पुरुष के कर्ता है तो इसीलिए इनके साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कैसे प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर हम प्रथम पुरुष की क्रिया भी लिख लेते हैं। जैसे पठती, प्रथम पुरुष है ना? पठती, पठतः, पठन्ति। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा क्या, कि एक वचन का यदि कर्ता है तो उसके साथ क्रिया भी एक वचन की प्रयोग होगी,
द्विवचन का यदि करता है तो क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग होगी, और बहुवचन का यदि करता है तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग होगी। इसके बारे में विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे, या हम पहले भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम इस बारे में बात करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ने वाले हैं, उनके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करने वाले हैं, उनके विषय में पढ़ने वाले हैं, और उनके लिए प्रयोग होने वाली क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जो हम क्रिया प्रयोग करेंगे उसके विषय में। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। अब आप पाठ को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए, एशा का, अब देखिए स्त्रीलिंग है तो इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? एशा। एशा माने यह, क्योंकि पास में है इसलिए क्या है? यह। एक बात और, देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे का, वहां पर क्या था? कह, और यहाँ पर क्या है? का। एशा का, यह क्या है? यह क्या है? एशा दोला। एशा माने यह, दोला माने झूला। यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, देखिए यहाँ पर कुत्र माने कहाँ, है ना, और दोला माने झूला। झूला कहाँ है? झूला कहाँ है? एक ही झूला है, इसलिए एक वचन की क्रिया का प्रयोग है। झूला कहाँ है? दोला कुत्र अस्ति? दोला उपवने अस्ति। जो झूला है वो कहाँ है? दोला माने झूला उपवन में है। झूला कहाँ है? झूला उपवन में है। ठीक है, चलिए आगे। सा का, वह क्या है? अब देखिए ये दूर है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? सा। पास था, पास के लिए हमने क्या प्रयोग किया? एशा। ये ध्यान रखिएगा, है ना। पास के लिए हमने प्रयोग किया एशा, और दूर के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? सा। सा माने वह, एशा माने यह, है ना। सा अर्थात दैट, है ना, इंग्लिश में हम उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। सा, सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। क्या है? वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है? हम्म, तो घटिका माने घड़ी, किम माने क्या, सूचयति माने सूचित करती है। सूचित करती है या बताती है। घटिका क्या बताती है? घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति। घटिका माने घड़ी, समयम माने समय को। घड़ी समय को बताती है, बताती है या सूचित करती है। ठीक है, बताती है या सूचित करती है। घड़ी क्या बताती है? घड़ी समय को बताती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वो था एक वचन का प्रयोग। अब आ जाते हैं हम द्विवचन के प्रयोग पर। कैसे? एते के, एते माने ये दोनों, ये दोनों, के माने क्या है? ये दोनों क्या है? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोकिले माने कोयल है? देखिए, किम माने क्या, एते माने ये,
दोनों। क्या ये दोनों कोयल हैं? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? हम्म, न, नहीं। एते चटके, ये दोनों चटके माने चिड़िया। चटके माने चिड़िया, है ना? ये दोनों चिड़िया हैं। ये दो चिड़ियाएं हैं। ठीक है, आगे। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या करती हैं? क्या, कुरुतः माने करती हैं। चिड़िया क्या करती हैं? प्रश्न पूछा। अब देखिए, द्विवचन, दो चिड़ियाएं हैं तो इसके लिए कर्ता और क्रिया दोनों द्विवचन के प्रयोग हैं। क्या? चटके और कुरुतः। ठीक है, एते विहरतः, ये दोनों, विहरतः माने घूमती हैं। ये दोनों तो घूमती हैं। ठीक है, चलिए। ते के, ते माने वे दोनों, ते माने वे दोनों, के माने क्या है, वे दोनों क्या है, क्या है, या यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कौन है। वे दोनों कौन है, या वे दोनों क्या है, वे दोनों कौन है। तो क्या है? ते चालिके स्तः, वे दोनों। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बारे में बात की गई है, जो गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को ड्राइव कर रही हैं, है ना? तो क्या कहते हैं? ते चालिके स्तः, ते माने वे दोनों, चालिके माने चालिका, चालिका मतलब गाड़ी को चलाने वाली, ड्राइवर। वे दोनों चालिका हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों, किम माने क्या, वे दोनों क्या करती हैं। वे दोनों क्या करती हैं, प्रश्न आएगा यहाँ पर, है ना? वे दोनों क्या करती हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों, वाहनम माने वाहन को, चालयतः माने चलाती हैं। वे दोनों वाहन को चलाती हैं। क्या समझाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर? दो महिलाएं गाड़ी चलाती हैं तो इनके लिए स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, चालिका, और उसी के अनुसार सर्वनाम शब्द का, और फिर उन दोनों के अनुसार ही क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसको। आगे क्या है? अब आगे है बहुवचन का प्रयोग। वहां हमने द्विवचन का देखा, पहले हमने एक वचन का देखा, फिर द्विवचन का, और अब आ जाते हैं हम बहुवचन पर। ध्यान से पढ़ते हैं इसको भी। एताहा काहा, एताहा माने ये सब, काहा माने क्या या फिर कौन है, ये सब कौन है। एताहा स्थालिकाहा, एताहा माने ये सब, स्थालिकाहा माने थालियां, ये सब थालियां हैं, है ना? किम एताहा गोलाकाराहा, क्या ये सब गोलाकारा माने गोल आकार की है, क्या ये सब गोलाकार की हैं? आम, आम माने हाँ, किसी की बात को स्वीकारना, हाँ। एताहा गोलाकाराहा एव, हाँ, ये सब गोलाकाराहा एव, ये सब गोलाकार की हैं। एव माने ही, हाँ, ये सब गोल आकार की ही हैं। ठीक है, ताहा काहा, ताहा काहा, देखिए यहाँ पर क्या था? ए ताहा मतलब पास हैं थालियां, तो इसलिए इनके लिए क्या प्रयोग किया गया? ए ताहा। अब बात आ जाती है किसकी? बकरियों की। तो क्या कहते हैं? ताहा काहा, वे सब क्या हैं?
वे सब क्या है? वे सब कौन है? हम्म ताहा माने वे सब, काहा माने कौन है। वे सब कौन है? वे सब कौन है? दूर है ना? इसलिए इनके लिए क्या प्रयोग किया गया है? ताहा। वे सब कौन है? तो ताहा अजाहा। वे सब तो अजाहा बकरियां हैं। ताहा माने वे सब और अजाहा माने बकरियां हैं। वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं? ताहा माने क्या होगा? हम्म वे सब। ताहा किम माने क्या, कुर्वन्ति माने करती हैं। वे सब क्या करती हैं? क्या करती हैं वे सब? हम्म तो क्या होगा? ताहा चरंती, वे सब चरती हैं। वे सब चरती हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं? ताहा चरंती, वे सब तो चरती हैं, घास खाती हैं। ठीक है, समझ आया आपको? क्या पढ़ा हमने? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में। स्त्रीलिंग शब्द जो कि कैसे होते हैं? आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में आज हमने यहाँ पर पढ़ा और उनके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों के विषय में पढ़ा। जैसे सा, ते, ताहा। सा माने वह, ते माने वे दोनों, ताहा माने वे सब। और इसी के साथ क्या? एशा, एते, एताहा। एशा माने यह, एते माने ये दोनों, एताहा माने ये सब। क्योंकि ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, इसलिए इनके साथ हमने प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। आशा है पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।